फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुड़हल प्लांट के बारे में। गुड़हल प्लांट में लोगों की बहुत समस्याएं होती हैं। गुड़हल प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, फूल नहीं आते हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो आज मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी बताऊँगी, उनका इस्तेमाल आप महीने में एक बार भी यदि अपने गुड़हल प्लांट पर करते हैं तो प्लांट की ये सारी समस्याएँ दूर होंगी और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। कोई सा भी गुड़हल प्लांट हो, हाइब्रिड हो, देसी हो, किसी भी तरह की वैरायटी के लिए बहुत यूज़फुल हैं ये चीज़ें। बस आपको इनका तरीका यूज़ करने का और इनकी क्वांटिटी को जानना ज़रूरी है। सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र तैयार होगा जिससे प्लांट में जो भी समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी, साथ ही इसके प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ वो एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के रूप में भी काम करेंगी और प्लांट की ज़रूरी पोषक तत्वों को भी पूरा करेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कौन सी वो 4 चीज़ें हैं और बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। ये आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी। तो गुड़हल प्लांट हमारा यदि अच्छी तरह से देखरेख हो तो साल भर फूल देता है और कभी इसमें फूल आना बंद नहीं होते हैं। प्लांट में बहुत सारी पत्तियों से ज़्यादा कलियों की बात हम करते हैं, तो यदि आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में पत्तियों से ज़्यादा इसमें फूल बनेंगे। और आप मेरे प्लांट को देख रहे होंगे, सिर्फ यही प्लांट नहीं, किसी भी गुड़हल प्लांट को देख लें आप, इसमें कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। प्लांट एकदम हरा भरा है और कलियाँ भी ड्रॉप नहीं हो रही हैं। तो गुड़हल प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट सन लविंग प्लांट है। आपको इसे धूप में ही रखना होगा, छाया वाली जगह में ये प्लांट अपने फूल नहीं दे पाएगा और कलियाँ गिरा देगा। इसके साथ ही इसकी पत्तियाँ भी पीली पड़ जाएंगी। दूसरी जो ज़रूरी बात है, यदि प्लांट पुराना है और पॉट का साइज़ छोटा है तो आपको इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जड़ें बंध जाती हैं, रूट बॉन्ड होने लगता है और प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। इसके बाद इस प्लांट की सॉइल में अच्छी तरह से एक बार गुड़ाई ज़रूर करें महीने में, और प्लांट को ज़रूरत के हिसाब से पानी दें। ना ज़्यादा पानी देना है, ना ही कम देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ें सड़ने लगेंगी और यदि कम पानी देते हैं तब भी जड़ों का विकास रुक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से प्लांट में जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी और एक ही पौधे में आप सैकड़ों फूल ले पाएंगे, और वो भी लगातार फूल लेंगे। फूल देना प्लांट कभी बंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे गुड़हल प्लांट को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, वो है ये केले का छिलका। और ये हम इसे फेंक देते हैं, आसानी से हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाता है, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ करते हैं। इसके साथ ही मैं जो दूसरी चीज़ लूँगी वो है ये प्याज का छिलका। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ों को मिला के एक लिक्विड तैयार करूँगी। उसके बाद जो 2 चीज़ें यूज़ करनी हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो पहले मैं इस केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में एक केले का छिलका कर लिया है। 1 मुट्ठी प्याज के छिलके हैं, ये भी पोटेशियम का रिच सोर्स हैं। और हमारे गुड़हल प्लांट को पोटेशियम और आयरन से भरपूर फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। यदि इस तरह का आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। एक जार में आपको इसको भर लेना है और आधा से 1 लीटर पानी आप, जिससे अच्छी तरह से ये छिलके भीग जाएं, भर के आपको 1 दिन के लिए इसे रखना है। और 1 दिन बाद यदि आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसको हमें छान लेना है, अच्छी तरह से इसको छान लें। ये हमें लिक्विड मिल गया है। अब इसके बाद जो 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है वो बहुत ज़रूरी हैं। ये लिक्विड हमारे प्लांट में फूल लाएगा। इसके मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ। जड़ों का तेज़ विकास करेगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके बाद हमें ज़रूरत है प्लांट में फूल लाने के लिए मिट्टी को एसिडिक बनाने की। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो है ये फिटकरी। फिटकरी को अच्छी तरह से पीस लेना है, पीस के पाउडर फॉर्म में कर लेना है। और मैंने लिया है ये 2 लीटर सादा पानी। इसमें 1/4 चम्मच ये फिटकरी का पाउडर डालना है। इसके साथ ही ये प्लांट की जड़ों में किसी तरह का फंगस है उसको ख़त्म करेगी और फंगस को लगने भी नहीं देगी। चींटियाँ, कीड़े, इंसेक्ट सभी से रक्षा होगी। तो ये फिटकरी 2 से 3 काम हमारे प्लांट को करती है। इसका 1 महीने में एक ही बार यूज़ करना है, ज़्यादा बार यूज़ आप ना करें। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये मेरे पास एप्सम साल्ट। गुड़हल प्लांट में सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या होती है कलियां गिरने की और पत्तियां पीली पड़ने की। तो ये एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है और ये हमारे प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखेगा, पत्तियां पीली नहीं होने देगा। तो इस 2 लीटर पानी में ही मैं 1/4 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालूंगी
और ये जो पानी हम बना रहे हैं इसको फिर आपको रखना नहीं है, इसको आपको तुरंत यूज़ करना है। ये लिक्विड हमने पहले ही अपना तैयार कर लिया है, तो इस लिक्विड को भी हम इसमें ही डाल लेंगे। इस तरह से ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया है, केले का छिलका, प्याज का छिलका, इसके साथ ही एप्सम सॉल्ट और फिटकरी पाउडर। अब ये हमारे गुड़हल प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको महीने में एक बार इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है और पॉट की साइज़ के हिसाब से आप सभी गुड़हल प्लांट की सॉइल में इस तरह से डाल दें। आप देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। 1 हफ्ते में ही प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और नई कलियां बनने लगेंगी। तो आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।